दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों, हमारे देश के जो मौजूदा सत्ताधारी हैं, उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता है कि वो देश के जो बड़े विद्वान हैं, बड़े संत महात्मा हैं, बड़े दार्शनिक विचारक, संविधान को बनाने वालों में जो लोग शामिल हैं, या कोई भी बड़ा नेता, बड़ी शख्सियत, महापुरुष, जो उनके लिए लगता है कि इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, इनके नाम का, भले वो उनकी धारा का ना हो, उनकी पार्टी का ना हो, उनकी विचारधारा का ना हो, बल्कि उनकी विचारधारा का विरोधी हो, तब भी वो उसका जम करके इस्तेमाल करते हैं, उनका नाम लेते हैं और उनके नाम पर तरह तरह के काम भी करते हैं। कई बार ऐसे काम करते हैं जो उनके नाम के बिल्कुल उलट होते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कि अपने यहां जो सत्ताधारी दल है, भारतीय जनता पार्टी, मैं साफ साफ बोल रहा हूं, आरएसएस के लोग, ये लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम आजकल कुछ वर्षों से बहुत ज्यादा ले रहे हैं। बहुत सारे लोग समझते होंगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो पूर्व में जनसंघ थी या आरएसएस के लोगों की श्रद्धा बढ़ गई है। तो दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है। श्रद्धा तो इनकी जहां है वहीं है, लेकिन समस्या यह है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पर उनको दलित समाज का, आदिवासी समाज का, ओबीसी कम्युनिटी के शिक्षित समझदार लोगों का, उनको लगता है कि इससे समर्थन उनको मिलेगा। उनको लगता है कि इससे उत्पीड़ित जो भारत की मनुष्यता है वो उनके प्रति थोड़ी ज्यादा उदार हो जाएगी, और इसलिए वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर तरह तरह के काम कर रहे हैं, बिल्डिंगें उठा रहे हैं, भवन बना रहे हैं, उनके नाम पर गोष्ठियां करा रहे हैं, सेमिनार करा रहे हैं। लेकिन बाबा साहब को अगर देखिए, उनके विचारों को देखिए, तो इनके बिल्कुल उलट हैं। तो बाबा साहब के विचारों से वो बिल्कुल दूर रहते हैं, लेकिन बाबा साहब का नाम वो अपने नजदीक लाते हैं। आपने देखा है कभी मौजूदा सत्ताधारियों को या इनके समर्थकों को या इनके कथित जो जो विचारक हैं, उनको कभी आपने सुना है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा पर कोई सेमिनार कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं? कभी नहीं करेंगे। बस वो फूल माला चढ़ाएंगे, आरती उतारेंगे, धूप दशांग दिखा देंगे और फिर चल देंगे। उसकी वजह है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचार तो इनके बिल्कुल उलट हैं। तो ये लोग बाबा साहब के नाम पर केवल 14 अप्रैल को, उनकी जयंती के दिन, कुछ कार्यक्रम कर लेते हैं आजकल, और 6 दिसंबर जो उनका परिनिर्वाण दिवस था उस दिन कर लेते हैं। अभी कुछ वर्षों से 26 नवंबर 1949 की याद में, यानी जो एडॉप्ट किया गया हमारा संविधान, तो संविधान दिवस भी मनाया जा रहा है। लेकिन बाबा साहब के विचारों से दूरी उनकी जो है वो बरकरार रहती है हमेशा। और क्यों न रहे, जो हिंदुत्व की विचारधारा है इनकी, हिंदू राष्ट्र का जो इनका स्वप्न है, जो संकल्प है, आरएसएस हो चाहे बीजेपी हो, बाबा साहब जिस शिद्दत के साथ उसका विरोध करते हैं, उसे खारिज करते हैं, वैसा भारत के समकालीन आधुनिक इतिहास में कोई भी ऐसा विचारक, दार्शनिक नहीं है जो खुलेआम सिरे से उसको खारिज करता है, और पूरे दार्शनिकता के साथ, पूरी वैचारिकता के साथ। अब आप कहेंगे कि बहुत सारे लोग करते रहे हैं। जी हां, बहुत सारे लोग करते रहे, लेकिन बाबा साहब ने तो बाकायदे बोलकर, लिखकर पूरी तरह खारिज किया इसको, हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को। और यही नहीं, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी कहा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बाहर भी कहा। उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक अपना पर्सनल जो एक प्रारूप बनाया था, जो बहुत सारे मित्रों को, संविधान सभा के कई सदस्यों को भी उन्होंने वितरित किया था। उसमें भी बहुत सारी ऐसी बातें रखी जो हिंदू राष्ट्र की पूरी संकल्पना को खारिज करते हैं। अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण उनका जो वक्तव्य है, जो भारत सरकार द्वारा प्रकाशित उनका जो वाङ्मय है बाबा साहब का, उसके खंड 15 के पेज संख्या 365 पर दर्ज है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि कोई ये ना कहे कि मैं
यूं ही बोल दिया, बाबा साहब ने ऐसा नहीं कहा था। तो बाबा साहब का ये जो वाक्य है, ये जो पूरा पैराग्राफ है, वो खंड 15 365 पेज पर छपा हुआ है, और इसे मैंने नहीं, किसी और ने नहीं, इसे भारत सरकार ने छापा है। मैं बाबा साहब को कोट करता हूं कि कैसे वो हिंदू राष्ट्र की पूरी संकल्पना को ही खारिज करते हैं और बताते हैं कि ये खतरनाक है। बोलते हैं बाबा साहब, अगर वास्तव में हिंदू राज बन जाता है तो ये इस देश के लिए एक भारी खतरा पैदा करेगा। हिंदू कुछ भी कहें, पर हिंदुत्व स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के लिए एक खतरा है। इस आधार पर यह लोकतंत्र के लिए अनुपयुक्त है। हिंदू राज को हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। अब इससे ज्यादा ठोस रूप से, ज्यादा शिद्दत के साथ, ज्यादा जोरदार ढंग से और क्या कहा जा सकता है। लेकिन आज के सत्ताधारी, उनका तो यही स्वप्न है। तो वो आरएसएस बीजेपी के इस स्वप्न के खिलाफ खड़े एक ऐसे ताकतवर, एक ऐसे महान विचारक हैं जो जुगों जुगों तक इस देश के संवैधानिकता में यकीन करने वाले लोगों के लिए रोशनी दिखाते रहेंगे। इसीलिए बाबा साहब की मूर्ति पर, बाबा साहब की जयंती पर, बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर वो माला फूल चढ़ाएं, लेकिन उनके विचारों से वो बेहद घबराते हैं। और दोस्तों, जो हिंदुत्व का जो मूलाधार है वो क्या है? वो वर्ण व्यवस्था है, वो जाति व्यवस्था है। बाबा साहब इसकी धज्जियां उड़ाते हैं। और उस वक्त जब वो बहस कर रहे थे इस पूरे मामले पर, तो तमाम जो हिंदुत्व विचारधारा के लोग थे उस वक्त के, वो मौजूद थे, लेकिन वो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर पाते थे बाबा साहब को। बाबा साहब के सामने वो कोई बहस नहीं छेड़ पाते थे। बाबा साहब ने जातियों के बारे में, वर्ण व्यवस्था के बारे में, हिंदुत्व से उसके रिश्ते के बारे में तो पूरी एक किताब ही लिख दी। हालांकि किताब वो उस रूप में नहीं है। दरअसल वो लाहौर में आयोजित एक कॉन्फ्रेंस थी, जाति तोड़क एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उनको पेपर पढ़ना था, और उन्होंने एक पेपर तैयार किया था जो उनका भाषण था। और उस भाषण जो नहीं पढ़ा जा सका, वो किन्हीं कारणों से नहीं गए वहां, तो उसी भाषण की पुस्तिका उन्होंने छपवाई, जिसका नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो उनकी पुस्तिका है, उसमें उनके ये विचार दर्ज हैं। मैं उसमें से कुछ एक विचारों को आपके सामने पेश करता हूं, और आप देखिए कि हिंदुत्व जो है, जिसे कहते हैं, कैसे उसको खारिज करते हैं। उसकी पूरी जो वैचारिकता है, उसका पूरा जो आधार वर्ण व्यवस्था है, चातुर्य वर्ण, उसको धज्जियां उड़ाते हैं। और वो क्या कहते हैं? कहते हैं दोस्तों कि हिंदू समाज एक मिथक है, यानी हिंदू सोसाइटी एक मिथक है। स्वयं हिंदू नाम विदेशी है। मुसलमानों ने यहाँ के हिंदुओं को यह नाम दिया ताकि उनकी अपनी पहचान बन सके। मुस्लिम आक्रमण के पहले किसी भी संस्कृत ग्रंथ में यह नाम नहीं मिलता। ये मेरे नहीं, बाबा साहब के शब्द हैं, और यकीन न हो तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट उठाकर पढ़ लीजिए। उन्हें एक सामान्य नाम की जरूरत ही महसूस नहीं हुई, यानी हिंदुओं को, कथित हिंदुओं को कभी अपने लिए एक सामान्य नाम की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जातियों में बंटा विभाग था, ये पूरा का पूरा धर्म था। अब वो कहते सबको, ब्राह्मण धर्म इसका नाम था एक जमाने में, तो अगर, या वैदिक धर्म, तो कहते कि ब्राह्मण सब हैं, तो ब्राह्मण तो सब है नहीं। वो तो चाहते थे कि इसमें शूद्र हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो और अंत्यज हो। तो उन्होंने वो कहते हैं बाबा साहब कि इन्हें एक सामान्य नाम की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। अपने आप में हिंदू समाज का अस्तित्व ही नहीं है, ये जातियों का एक समुच्चय मात्र है। आप उनकी भाषा पर ध्यान दीजिए, यह जातियों का एक समुच्चय मात्र है। प्रत्येक जाति को अपने अस्तित्व का एहसास है। और फिर वो क्या बोलते हैं कि वो कहते हैं दोस्तों कि जाति एक समाज विरोधी भावना है। जाति का यह एक और लक्षण है जो निंदनीय है। और फिर वो आगे कहते हैं, हिंदुओं की उच्च जातियों ने निम्न जातियों को हिंदुत्व के दायरे में ही रखने का प्रयास किया और हमेशा ये चाहा कि उनका सांस्कृतिक स्तर ऊपर न उठे। इस बारे में बाबा साहब ने सोनारों और महाराष्ट्र के पथाड़े प्रभुओं का उदाहरण दिया है। उन्होंने और भी बहुत सारी जातियों के बारे में बात की है, वर्ण व्यवस्था के बारे में बात की है। उन्होंने ये कहा कि
जाति व्यवस्था में कुछ लोग कहते हैं कि कोई बुराई नहीं है। वो कहते हैं कि जाति सिर्फ श्रम का विभाजन नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि साहब ये तो केवल श्रम का विभाजन है। बहुत सारे लोग आपको कहते सुनेंगे जो हिंदू वर्ण व्यवस्था को डिफेंड करते हैं कि जाति और वर्ण तो एक श्रम विभाजन है, डिवीजन ऑफ लेबर है, कौन क्या काम करेगा। लेकिन बाबा साहब क्या कहते हैं? बाबा साहब कहते हैं कि जाति सिर्फ श्रम का विभाजन नहीं है, यह श्रमिकों का भी विभाजन है, यानी ये काम करने वाले लोगों में विभाजन करता है, तो ये विभाजनकारी है। इसके अलावा बाबा साहब ने कहा कि जाति ने हिंदुओं को परस्पर सहयोग, विश्वास और बंधुता की अनुभूति से वंचित किया है। इस मायने में ये धर्म अन्य धर्मों से बिल्कुल अलग है, और अन्य धर्मों में वो मुस्लिम और सिख दोनों धर्मों से कंपेयर करते हैं। हिंदू धर्म में कोई सुधार की संभावना नहीं है। जाति वर्ण की व्यवस्था सुधार की हर संभावना को रोक देती है। दोस्तों, हालत यह है कि जाति एक ऐसी और वर्ण एक ऐसी व्यवस्था है कि आज भी लोग अपने ही वर्ण, अपनी ही जाति में योग्यता चुनते हैं। मैं कई ऐसे शहरों में रहा हूं जहां आप किसी पर्टिकुलर जाति के किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से पूछिए कि शहर का सबसे अच्छा डॉक्टर कौन है, तो वो अपनी जाति के ही डॉक्टर को सबसे अच्छा डॉक्टर बताएंगे। वो अपनी ही जाति के नेता को सबसे बढ़िया नेता बताएंगे, अपनी ही जाति के नेता को सबसे बड़ा लेखक, कवि और आलोचक बताएंगे। यहां तक कि अपनी ही जाति के व्यक्ति को वो कलाकार बताएंगे। कुछ भी आप कहीं से भी पूछिए, वो अपनी जाति, अपनी वर्ण के आगे किसी को नहीं देखेंगे। तो ये सारी समस्या जो बाबा साहब ने देखी हिंदुत्व में और हिंदू धर्म में, उसकी उन्होंने चर्चा की। अंबेडकर साहब ने चातुर्य वर्ण की थीसिस को भी बुरी तरह खारिज किया। जो कहते हैं ना कि वैदिक जो व्यवस्था है वो तो चातुर्य वर्ण है, और इसी को आर्य समाज ने डेवलप करना चाहा, क्योंकि वो कहते थे हम तो वैदिक वेदों की तरफ हम जा रहे हैं। वो कहते थे कि जो ट्रेडिशनल हिंदू धर्म मानने वाले लोग हैं, ब्राह्मणवादी किस्म के लोग, हम उनसे डिफरेंट हैं। आर्य समाज ये कहता था चलो वैदिक धर्म की तरफ। तो वो चातुर्य वर्ण को लेकिन डिफेंड करते थे। बाबा साहब ने कहा कि चातुर्य वर्ण ये कोई नई चीज नहीं है, ये वेद जैसी पुरानी व्यवस्था है। और जाति विनाश की दोस्तों पहली कुंजी वो कहते हैं कि वो ये है कि आप हिंदू शास्त्रों को अस्वीकार करें। हिंदू शास्त्रों को अगर आप अस्वीकार नहीं करते हैं तो जाति और वर्ण व्यवस्था की जो विनाश है उसकी आप कुंजी आपके पास तब नहीं रहेगी। वो शुरुआत ही तब होगी जब आप हिंदू शास्त्रों को अस्वीकार करते हैं। यानी आप ये जो बात वो कहते हैं, और उसके बाद वो कई चीजें सुझाते हैं कि कैसे हम वर्ण व्यवस्था के जो सबसे निकृष्ट जो उसके लक्षण हैं, उसके जो निकृष्ट जो तौर तरीके हैं, उसका जो निकृष्ट चरित्र है, उससे बचने के लिए वो कहते हैं कि अंतरजातीय भोज और अंतरजातीय विवाहों पर हमें जोर देना चाहिए। वो सिर्फ कोसते नहीं हैं, वो हिंदू धर्म या हिंदू वर्ण व्यवस्था को सिर्फ कोसते नहीं हैं, सुधार के लिए कहते हैं कि अंतरजातीय विवाहों अंतरजातीय भोजों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। बहरहाल ये अलग बात है कि बाबा साहब ने बाद के दिनों में एहसास किया कि इसमें कोई सुधार, आंतरिक सुधार की कोई संभावना नहीं है, और उन्होंने लिखा कि जाति व्यवस्था में आंतरिक सुधार असंभव है। जाति का विनाश ही जाति में सुधार है। शास्त्रों और वेदों की सत्ता को अस्वीकार करना होगा, उसके कंटेंट को, उनका कहना है कि उसमें जो विचार हैं उनको आपको खारिज करना पड़ेगा। और यही कारण है कि बाबा साहब ने सुधार की बड़ी कोशिशें, बड़े सजेशंस दिए, लेकिन जब कुछ भी नहीं संभव हुआ तो उन्होंने दोस्तों अंतिम दौर में उन्होंने किनारा कर लिया और वो बौद्ध बन गए। लाखों अपने समर्थकों के साथ वो विजयादशमी के दिन उन्होंने स्वीकार किया बौद्ध धर्म। ये 1956 की बात है। और जो उन्होंने एक बार कहा था कि हिंदू के रूप में वो पैदा हुए लेकिन वो मरेंगे नहीं, और वही बात साबित हुई। तो ये बाबा साहब ने स्वयं
लिखा, स्वयं कहा और लोगों के बीच कहा, लोगों को सुनाया। तो आज जो स्थितियां अपने देश की हैं, जिधर ये समाज, जिधर ये व्यवस्था जा रही है, उसमें जो चुनौतियां हैं, जो बड़े खतरे हैं, वहां कहीं ना कहीं बाबा साहब रोशनी दिखाते हैं, बशर्ते कि हिंदुत्व के ध्वजवाहक उनकी रोशनी को देखें, समझें, केवल फूल माला न पहनाएं, उनकी शिक्षाओं को भी ग्रहण करें। तो आज इतना ही। हम आपको बाबा साहब के विचारों के और दूसरे पहलुओं पर भी समय समय पर बताते रहेंगे, लेकिन इनको आप ध्यान से सुने और गंभीरता पूर्वक लें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम।